नमस्ते। गायत्री मंत्र उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ते दिव्यैः स्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ते यमसामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। आज की इस गीता माता ऑनलाइन कक्षा की आखिरी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हमारी इस जो गीता कक्षा की जो यात्रा थी, जो एक श्रृंखला थी, उसकी आज अंतिम कक्षा है और ये पूरी श्रृंखला रही और काफ़ी कुछ सीखने को मिला। तो आज हम आखिरी कक्षा करेंगे। जो कुछ भी बचा हुआ है शेष, उसका हम पाठ करेंगे। तो अभी तक जो हमारी कक्षा है उसमें 72 श्लोक हो गए थे, 72। इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से पूछते हैं कि भाई मैंने तुम्हें जो कुछ समझाया है उसका तुझे कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ या नहीं, तुझे कुछ मिला या नहीं, ये पूछते हैं। क्या इस गीता शास्त्र से तूने एकाग्रचित्त होकर के श्रवण किया, एकाग्रचित्त होकर के इसका श्रवण किया? अगर भगवान श्री कृष्ण के ही शब्दों में कहें तो कहते हैं, कच्चिदेतत् श्रुतं पार्थ त्वेकाग्रेण चेतसा कच्चिद अज्ञान सम्मोहः प्रनष्टस्ते धनंजय। वो कहते हैं, हे पार्थ, क्या इस गीता शास्त्र को तूने एकाग्रचित्त होकर के श्रवण किया? और हे धनंजय, क्या कच्चित माने क्या, ते माने तेरा, अज्ञान सम्मोह प्रनष्ट, अज्ञान से उत्पन्न मोह, मोह हमेशा अज्ञानता से उत्पन्न होता है। ज्ञानी व्यक्ति को मोह नहीं होता, ज्ञान मोह नहीं देता, अज्ञान ही मोह उत्पन्न करता है। ज्ञान तो मुक्ति देता है। ज्ञान अर्थात अगर हम जिसको विद्या कह लें तो कहते हैं ना, विद्या या विद्या सा विमुक्त है। जो विद्या मुक्त कराए वही विद्या, सा विद्या या विमुक्त है। जो मुक्त कराए वही विद्या है। सा विद्या या विमुक्त है, वही विद्या है जो बंधनों से मुक्त कराए। और मोह एक बंधन है, तो विद्या तो बंधन नहीं दे सकता, अविद्या ही बंधन देगा। ज्ञान कभी बंधन नहीं दे सकता। अज्ञानता से ही मोह उत्पन्न हो सकता है, अज्ञानता से ही बंधन उत्पन्न होते हैं। इसीलिए ये कहा गया कि क्या तेरा अज्ञान से उत्पन्न मोह नष्ट हो गया? दो प्रश्न पूछे। एक, सबसे पहले पूछा कि क्या तूने गीता शास्त्र का एकाग्रचित्त होकर के श्रवण किया? क्योंकि अगर श्रवण नहीं किया तो फिर उसका फल तो मिलेगा ही नहीं। एकाग्रचित्त होकर के अगर गीता का श्रवण नहीं किया गया तो उसका कोई फल नहीं होता। इसीलिए पहला प्रश्न ये पूछा गया कि क्या तूने एकाग्रचित्त होकर के गीता का श्रवण किया? और अगर एकाग्रचित्त होकर के गीता का श्रवण किया होगा तब दूसरा प्रश्न बनता है। अगर पहले प्रश्न का उत्तर ना में है तो दूसरे प्रश्न का कोई अर्थ ही नहीं है। दूसरा प्रश्न ये पूछा कि अच्छा ठीक है, तूने एकाग्रचित्त होकर के गीता सुनी, तो क्या अज्ञान से उत्पन्न मोह नष्ट हो गया? अज्ञान से उत्पन्न जो मोह था क्या तेरा वो नष्ट हो गया? तो दो प्रश्न पूछे गए थे जिनको हमने कल पढ़ा था।
तो कच्चिदेतत् श्रुतं पार्थ त्वैकाग्रेण चेतसा कच्चित् ज्ञान सम्मोह कच्चिद ज्ञान, तो चित है, चित में आ जोड़ा तो चिद हो गया। कच्चित ज्ञान सम्मोह प्रनष्टस्ते धनंजय, क्या तेरा अज्ञान से उत्पन्न मोह नष्ट हो गया? क्योंकि मोह के कारण ही युद्ध नहीं हो रहा था। तो भगवान ने गीता जो अर्जुन को सुनाई है वो मोह नष्ट करने के लिए सुनाई है, ताकि अर्जुन का मोह नष्ट हो पाए और वो युद्ध में प्रवृत्त हो पाए, धर्म युद्ध में प्रवृत्त हो पाए। इसके लिए गीता श्रवण मतलब सुनाई है अर्जुन को। तो ये हो गया था कल। आज अर्जुन जो है अपनी बात बोलेंगे। जब भगवान ने 2 प्रश्न पूछे तो अर्जुन उनका उत्तर देंगे और क्या कहेंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है इसमें, जो अर्जुन की पूरी स्थिति को बदल देता है। तो यहाँ पे भगवान से अर्जुन कहते हैं, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युतः स्थितोऽस्मि गत संदेह करिष्ये वचनं तव। ये अर्जुन का संकल्प है। तो कहते नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, नष्टो मोह अर्थात मोह नष्ट हो गया। मोह की बात पूछे थी, क्या तुम्हारा अज्ञान से उत्पन्न मोह नष्ट हो गया? तो अर्जुन कहते हैं कि नष्टो मोह, मोह तो नष्ट हो गया लेकिन कुछ प्राप्त भी हुआ है। तो बोले क्या प्राप्त हुआ? तो बोले स्मृतिर्लब्ध, लब्ध माने प्राप्त होना, लब्ध माने प्राप्त होना। तो स्मृतिर यानी स्मृति प्राप्त कर ली। मोह नष्ट हो गया, स्मृति प्राप्त हो गई। स्मृति मतलब याददाश्त आ गई कि मैं कौन हूँ। मोह के कारण भूल गया था अर्जुन। मोह ढक लेता है, मोह ढक लेता है ज्ञान को, क्योंकि अज्ञान से उत्पन्न मोह है। अज्ञान की 2 शक्तियाँ होती हैं, एक आवरण और एक विक्षेप। विक्षेप माने स्थान से बदल देना, आवरण माने उसको ढक लेना। सूर्य ज्ञान है, लेकिन उस ज्ञान के सूरज को अज्ञान रूपी बादल ढक लेते हैं, तो वो तो हो गया आवरण। और एक होता है विक्षेप, जैसे रस्सी पड़ी है लेकिन उस रस्सी को विक्षेप करके उसमें सांप दिख जाए। तो 2 शक्ति होती है अज्ञान की, तो एक आवरण और विक्षेप। तो यहाँ पे अर्जुन का जो वास्तविक स्वरूप था उसको मोह ने ढक लिया था, लेकिन अब मोह नष्ट हो गया है और स्मृति प्राप्त हो गई, माने याददाश्त वापस आ गई है। तो कैसे? तो कहते त्वत् प्रसादान मयाच्युत। त्वत् माने प्रसादात, त्वत् प्रसादात आपकी कृपा से। प्रसाद का अर्थ कृपा हम पहले भी पढ़ चुके हैं। त्वत् माने आपके, प्रसादात माने कृपा से। आपकी कृपा से, आपकी कृपा से मोह नष्टा, मोह तो नष्ट हो गया, और मया स्मृति लब्धा, और मैंने अपनी स्मृति प्राप्त कर ली, मैंने अपनी स्मृति प्राप्त कर ली। तो हे अच्युत, अच्युत माने भगवान विष्णु का एक नाम है, भगवान कृष्ण का एक नाम है। तो हे अच्युत, हे भगवान श्री कृष्ण, त्वत्प्रसादात आपकी कृपा से मम मोह नष्ट, मेरा मोह नष्ट हो गया है, और मया स्मृति लब्धा, और मैंने स्मृति प्राप्त कर ली, अपनी याददाश्त प्राप्त कर ली। फिर कहते गत संदेह स्थितः अस्मि, अब मेरा संशय चला गया है। गत माने जाना, संशय चला जाना। तो गत संदेह, गत संदेह माने मेरा जो संदेह है वो चला गया, मेरा संदेह नष्ट हो गया। गत संदेह, अब क्या है? अब मैं स्थितः अस्मि, मैं स्थित हूँ। कहाँ? अपने स्वरूप में, अपने स्वरूप में। जब भावावेश होता है तो मनुष्य स्वयं के ज्ञान को ही नहीं पहचान पाता, स्वयं को ही नहीं पहचान पाता। लेकिन अब वो कहते हैं कि मैं, मेरा जो संशय था, मेरा जो संदेह था, मेरा जो डाउट था वो चला गया है। गत संदेह, अब मैं स्थित हूँ, अपने आप को पहचान गया हूँ, अपने आप को पहचान गया हूँ। अज्ञानता से मैं ढक गया था, अज्ञानता से मेरा जो वास्तविक स्वरूप है मुझे भान नहीं हो रहा था कि मैं कौन हूँ, लेकिन अब मुझे पता चल गया है, मेरी स्मृति वापस आ गई है और मेरा संशय चला गया है। अब आगे कहते हैं करश्ये वचनम तब, करश्ये वचनम तब। करश्ये माने करूँगा, वचनम माने आपके द्वारा कहे हुए वचनों को, तब माने आपके या तुम्हारे। तो अब मैं आपके वचनों को करूँगा, माने आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। तो ये पूरा है। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करश्ये वचनम तब। तो मेरा मोह नष्ट हो गया है, मुझे स्मृति प्राप्त हो गई है और मेरा संदेह चला गया है। अब मैं स्थित हूँ और अब आपकी आज्ञा का पालन करूँगा।
तो ये जो कहा गया है कि संशय चला गया है, मैं स्वयं में स्थित हूँ और मेरी स्मृति प्राप्त हो गई, तो स्मृति प्राप्त हो जाना और करस्य वचनम तब, इन दोनों चीज़ों से एक दूसरी घटना याद आती है। करस्य वचनम तब और स्मृतिर्लब्धा। स्मृतिर्लब्धा माने स्मृति लौट आना, स्मृति प्राप्त हो जाना। तो ये कहीं और भी रिलेट करती है, ये जो संदेश है, ये जो वाक्य है, ये कहीं और रिलेट करता है, और वो रिलेट करता है, वो जुड़ता है सीधे रामावतार में जाकर के श्री हनुमान जी महाराज से। जब प्रश्न उठता है कि भाई कौन जाएगा ये समुद्र पार करके सीता माता की खोज करने, तो हनुमान जी को स्वयं के स्वरूप के बारे में पता नहीं है। तो जामवंत जी खड़े होते हैं और कहते हैं, का चुपी साध रहे बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना। चुप क्यों खड़े हो? क्योंकि तुम जो है पवन तनय हो, वायु के पुत्र हो, तुम वायु में उड़ सकते हो, चुप क्यों बैठे हो तुम? तो हनुमान जी को उनकी शक्ति का एहसास कराने का कार्य किया था जामवंत जी ने। और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की लौटी हुई याददाश्त को, जो चली गई थी याददाश्त, उसको वापस लाने का काम किया। तो वहाँ भी हनुमान जी की जब स्मृति प्राप्त हो गई थी तो उन्होंने क्या किया था? करश्ये वचनम तब, हे प्रभु आपका काम करूँगा। और यहाँ भी अर्जुन की जब स्मृति वापस आ गई है तो क्या कह रहे हैं? तब भी यही कह रहे हैं, करश्ये वचनम तब, जो आप कहोगे वही वचन करूँगा मैं, जो आप कहोगे वही पालन करूँगा आज्ञा का। तो दोनों ही स्थिति में, तो जब व्यक्ति नींद से जागता है तो फिर वो भगवान के काम में लग जाता है। जब कोई मनुष्य, कोई व्यक्ति, कोई जीव इस संसार की नींद में सो जाता है और फिर जब नींद से जागता है, जब उसको स्वयं का एहसास होता है, तो वो एक ही चीज़ पकड़ता है, वो कहता है करश्ये वचनम तब, जो आप कहोगे वही करूँगा। करश्ये वचनम तब, आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। जब राम अवतार में होते तो श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं कि अब मुझे पता चलेगा कि मेरा बल क्या है। अब हे राम जी, हे प्रभु जी, मैं आपका काम करूँगा। और सीता माता की खोज की उन्होंने, और ना सिर्फ खोज की बल्कि लंका में जाकर के अपने बल का भी प्रदर्शन किया। तो ये सब कुछ है, इसी सूत्र में छुपा हुआ है कि हम सब जिनकी स्मृति अभी नहीं है कि हम कौन हैं, निराश हुए बैठे हुए हैं, हताश हुए बैठे हुए हैं, इसीलिए हम दीनहीन बने हुए हैं। जिस दिन हमें अपनी स्मृति प्राप्त हो जाएगी, बस उस स्मृति को प्राप्त करने की आवश्यकता है कि कोई जामवंत हम हनुमानों के पास आए, या फिर कोई कृष्ण हम अर्जुनों के पास आए, वो पूरा गीता का ज्ञान दे, हमारे स्वरूप का हमें बोध कराए, ताकि हम भी कह सके करश्ये वचनम तब, आपकी आज्ञा का पालन होगा। ये पूरा यहाँ पर है। और यहाँ पर अर्जुन सरेंडर कर देता है, क्योंकि इससे पहले भगवान कह चुके हैं कि भाई छोड़ दे सब कुछ, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, सब कुछ छोड़ दे, सभी धर्मों को छोड़ दे, कर्तव्य को छोड़ दे, सिर्फ मेरी शरण में आ जा, मेरी शरण में आ जा। तब अर्जुन कहते हैं कि ठीक है, नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान मयाच्युत, और स्थितोस्मे गत संदेहा करश्ये वचनम तब, तो मेरा मोह नष्ट हो गया है, याददाश्त वापस आ गई है आपकी कृपा से, अब मेरा संदेह चला गया है और मैं स्वयं में स्थित हूँ, अब आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। यहाँ इस बात पर अर्जुन का संवाद, भगवान श्री कृष्ण का संवाद समाप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण का संवाद समाप्त होता है। अब इसके बाद संजय वाच्य होगा। तो यहाँ पे ये जो श्लोक था इसको हो गया है कि मेरा मोह नष्ट हो गया है, स्मृति प्राप्त हो गई है आपकी कृपा से, अब मैं स्वयं में स्थित हूँ, मेरा संदेह नष्ट हो गया है, और अब क्या है, करश्ये वचनम तब, करश्ये वचनम तब, ये बहुत प्रेरित है, आपकी आज्ञा का पालन करूँगा, आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। ये बहुत बड़ा संकल्प है जो हम सभी को भगवान के लिए करना चाहिए। तो इसका हम पाठ करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे कि नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत, त्वत्प्रसादान्मयाच्युत, स्थितोस्मि गत संदेह, स्थितोस्मि गत संदेह, करश्ये वचनम तव, करश्ये वचनम तव, नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा, नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत, त्वत्प्रसादान्मयाच्युत, स्थितोस्मि गत संदेह,
स्थितोऽस्मि गतसन्देह करष्ये वचनं तव। जी माता जी इसका पाठ कीजिए। संदेहो करिष्ये वचनं तव। जय मां। जय मां। यहाँ पे अर्जुन संवाद समाप्त होता है। अब संजय उवाच आता है। अब संजय बोलते हैं। संजय क्या कहते हैं यहाँ पर? अब संजय बताएंगे भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद की महिमा का वर्णन करेंगे। तो कहेंगे इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादम इमं श्रोषमद्भुतम् संवादम इमं अश्रोषम अद्भुतम रोमहर्षणम। क्या बोलते हैं संजय? कहते हैं कि इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादम इमं अश्रोषम अद्भुतम रोमहर्षणम। तो अब इसमें क्या है? अब संजय बोलते और कहते हैं कि हे राजन, क्योंकि संजय महाराज धृतराष्ट्र को बता रहे हैं सब कुछ, युद्ध का वर्णन कर रहे हैं, वहीं खड़े हैं युद्ध के मैदान में ही। अब अर्जुन और कृष्ण की संवाद समाप्त हो गया, बातचीत समाप्त हो गई है। अब संजय जो है राजा धृतराष्ट्र को सब कुछ बतलाते हैं और कहते हैं कि इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादम इमं अश्रोषमद्भुतम रोमहर्षणम। तो कहते हैं कि इस प्रकार, इति माने इस प्रकार, अहम माने मैंने, वासुदेवस्य च महात्मनः पार्थस्य, श्री वासुदेव के और महात्मा अर्जुन के। अब महात्मा क्यों? क्योंकि उनको गीता का ज्ञान मिल गया। उससे पहले महात्मा नहीं थे, माने संबोधन में महात्मा शब्द नहीं आया था। अब महात्मा शब्द आया क्योंकि गीता का ज्ञान उनको प्राप्त हो गया। जो गीता का ज्ञान प्राप्त हो जाता है जिसको, तो वो महात्मा बन जाता है। कहते हैं ना, एक बहुत अच्छा अलंकारिक रूप से कहा जाता है कि जो गीता है जानिए, जो गीता है जान, जो गीता है न जानिए, जो गीता है न जान। तो इसको सुनने में तो बड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन इसका अर्थ भी बहुत सुंदर है। इसमें कहा जाता है जोगी, जोगी अर्थात योगी। योगी का जो अपभ्रंश रूप है वह है जोगी। जैसे यज्ञ को यज्ञ कह देते हैं, यजमान को जजमान कह देते हैं, वैसे ही जोगी कह दिया योगी को। तो जोगी ताहे जानिए, ताहे माने उसको जानिए, योगी उसको जानिए, जो गीता है जान, जो गीता को जानता हो। जोगी ताहे जानिए, जोगी ताहे जान, और जोगी ताहे न जानिए, जो गीता न जान। तो योगी उसको जानना चाहिए जो गीता को जानता हो, और उसको योगी नहीं जानना चाहिए जो गीता को ना जानता हो। तो अब भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बतलाई गई गीता को अर्जुन ने जान लिया है, इसीलिए अर्जुन महात्मा है, इसीलिए पार्थ को महात्मा शब्द का संबोधन आया है। तो संजय कहते हैं कि मैंने वासुदेव के और महात्मा अर्जुन के इस अद्भुत रहस्य युक्त रोमहर्षण माने रोमांचकारक संवाद को अश्रोषम, अश्रोषम माने सुना, अश्रोषम, अश्रोषम माने सुना, श्रोष माने सुनना, अश्रोषम माने सुना। तो इति माने इस प्रकार, इस प्रकार माने अर्जुन का उद्बोधन करके, अर्जुन का समझा करके कि अर्जुन ने ऐसा कहा, इस तरह से मैंने श्री वासुदेव के और महात्मा अर्जुन के इस अद्भुत रहस्य युक्त रोमांचकारक संवाद को सुना। ये पूरा भी संजय ने कहा। तो इसका हम पाठ करते हैं कि इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिमं श्रोषम। अब इसको क्या है, 2 टुकड़ों में पढ़ेंगे क्योंकि लंबा है, इसलिए 2 टुकड़ों में पढ़ने के लिए अद्भुतम को छोड़ देंगे, बाकी पढ़ेंगे अश्रोषम तक। तो संवादम इमं अश्रोषम अद्भुतम रोमहर्षणम, अद्भुतम रोमहर्षणम। इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादम इमं अश्रोषम
अद्भुतम रोमहर्षणम, अद्भुतम रोमहर्षणम। तो ये यहाँ तक हो गया है। इसमें क्या है, संजय ने कहा कि इस प्रकार से मैंने भगवान श्री कृष्ण वासुदेव के और महात्मा अर्जुन के इस अद्भुत रहस्य युक्त रोमांचकारक संवाद को मैंने सुना। ये यहाँ तक ये पूरा बात होती है इसकी। तो इसका पाठ कीजिए माता जी, एक बार हम करते फिर आप कीजिए। इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिमम् अश्रोषम् अद्भुतं रोमहर्षणम्, अद्भुतं रोमहर्षणम्। जी, इसका पाठ कीजिए माता जी। इति अहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मना संवादम् इमम् अश्रोषम् अद्भुतं रोमहर्षणम्। जय माँ। इसके बाद आगे भी कहते हैं, व्यास प्रसादात् श्रुतवानम एतद् गुह्यमहं परम, व्यास प्रसादात् श्रुतवान एतद् गुह्यमहं परम योगम योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयं। तो कहते हैं व्यास प्रसादात, व्यास प्रसादात माने श्री वेद व्यास जी की कृपा से, क्योंकि दिव्य दृष्टि उन्होंने वेद व्यास जी से ही पाई। तो वेद व्यास जी से दिव्य दृष्टि पा करके, माने संजय कहते हैं कि मैंने अगर ये गीता का ज्ञान सुन पाया है तो ये श्री वेद व्यास जी की ही कृपा है। प्रसादात का अर्थ है कृपा से, पंचमी एक वचन। जैसे राम का रामात होता है वैसे ही प्रसाद का प्रसादात, राम का रामात वैसे ही प्रसाद का प्रसादात। तो किसके प्रसादात? तो कहते हैं व्यास प्रसादात, महर्षि वेद व्यास जी के कृपा से। फिर क्या कहते हैं, अहम माने मैंने, एतत् माने इस, परम यानी परम, गुह्यम माने गोपनीयम, योगम माने योग को, जो कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के प्रति कहा था। कथयतः माने कहते हुए, स्वयं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात श्रुतवान, कहते हुए स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से प्रत्यक्ष रूप से मैंने सुना है, प्रत्यक्ष रूप से मैंने सुना। ये बोलते हैं संजय महाराज धृतराष्ट्र को बतला रहे हैं कि ये सब जो मैंने सुना, तो उसमें सबसे ज़्यादा श्रेय देते हैं वो कि अगर मैं ये सब संवाद सुन सका हूँ तो इसके लिए सबसे पहला श्रेय है महर्षि वेदव्यास को, क्योंकि उन्होंने मुझे दिव्य दृष्टि दी। तो उनसे दिव्य दृष्टि पा करके मैंने इस परम गोपनीय योग को सुन पाया है, जो कि साक्षात योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने प्रत्यक्ष रूप से अर्जुन को कहा। तो भगवान श्री कृष्ण ने, योगेश्वर श्री कृष्ण ने प्रत्यक्ष रूप से अर्जुन को जो ज्ञान दिया वह मैं सुन पाया, यह मेरा सौभाग्य है। और मुझ पर जो कृपा है वो महर्षि वेदव्यास जी की है। जो नए साथी जुड़े हैं वह ग्रुप में PDF ओपन करके और 75वां श्लोक खोल लीजिए ताकि आपको पढ़ने में सुविधा हो। तो ये पूरा होता है कि व्यास प्रसादात् श्रुतवानम एतद् गुह्यमहं परम योगम योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि इस पूरे योग को, इस पूरी गीता जी को कहने का काम किया है तो योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। और इस सब में पंचमी है, पंचमी विभक्ति, योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात। साक्षात माने प्रत्यक्ष। तो कौन है प्रत्यक्ष? तो कृष्णात् माने भगवान श्री कृष्ण है, और योगेश्वरात् क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की ही विशेषता है, ये भगवान श्री कृष्ण की विशेषण है। और हम ये व्याकरण के नियम को पहले भी जान चुके हैं, इस बार और रिपीट करते हैं कि विशेषण और विशेष में एक ही विभक्ति प्रयोग होती है। जैसे भगवान श्री कृष्ण है विशेष्य, और उनकी विशेषता बतलाने में प्रयोग किए गए शब्द जो है वो विशेषण है। इसीलिए पंचमी विभक्ति भगवान श्री कृष्ण में कृष्णात्, और उनकी जो विशेषता है उसमें योगेश्वरात् या साक्षात। तो ये पूरा है। तो साक्षात योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से सुन करके मैं धन्य हो गया हूँ, जो कि उन्होंने अर्जुन को कहा था। कह तो अर्जुन को रहे थे, मेरा सौभाग्य है जो मैंने सुन लिया। और उसमें सबसे बड़ा सौभाग्य है कि मुझे वेदव्यास जी से दिव्य दृष्टि मिल पाई।
तो सबसे पहले तो धन्यवाद उनको। अगर दिव्य दृष्टि ना मिलती, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने गीता गाई वो संजय जी के लिए नहीं गाई, संजय के लिए नहीं गाई, वो तो सुनाई है अर्जुन के लिए, वो तो अर्जुन के लिए ज्ञान दे रहे थे। संजय तो धन्य हो गए, वो तो युद्ध का वर्णन करने के लिए दिव्य दृष्टि पाई थी, उस दिव्य दृष्टि से सबसे पहले उनको ये सब ज्ञान मिल गया, तो धन्य हुए संजय। ये वो अपना सौभाग्य मना रहे हैं। तो इसका हम पाठ करते हैं। साधारण से इसका सीधा सा अर्थ है, अगर इसको हम संक्षेप में कहना चाहें पूरी बात को, तो यह है कि भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का जो संवाद था, उस संवाद को मैंने दिव्य दृष्टि से देखा, जो दिव्य दृष्टि मुझे व्यास जी से मिली, ये प्रत्यक्ष मैंने सुन पाया, ये कहते हैं संजय, और कह रहे हैं धृतराष्ट्र जी से। तो इसका हम पाठ करते हैं कि व्यास प्रसादात् श्रुतवाने तत्, क्योंकि दो हिस्सों में तोड़ के करेंगे तो इसको इस तरह से कहेंगे, व्यास प्रसादात् श्रुतवाने तत् गुह्यम अहम परम, गुह्यम अहम परम, योगम योगेश्वरात् कृष्णात्, योगम योगेश्वरात् कृष्णात्, साक्षात् कथयत स्वयं, साक्षात् कथयत स्वयं, व्यास प्रसादात् श्रुतवान् एतद् गुह्यम गुह्यहम परम, व्यास प्रसादात् श्रुतवान् एतद् गुह्यम अहम परम। अच्छा, ऐसा कर लीजिए, व्यास प्रसादात् श्रुतवान् को एक साथ और एतद् गुह्यम अहम परम, हाँ ये हो जाएगा। तो व्यास प्रसादात् श्रुतवान्, व्यास प्रसादात् श्रुतवान् एतद् गुह्यम अहम परम, एतद् गुह्यम अहम परम, व्यास प्रसादात् श्रुतवान् एतद् गुह्यम अहम परम, योगम योगेश्वरात् कृष्णात्, योगम योगेश्वरात् कृष्णात्, साक्षात् कथयत स्वयं, साक्षात् कथयत स्वयं, साक्षात् कथयत स्वयं। जी, इसका पाठ कीजिए माता जी। व्यास प्रसादात् श्रुत्वान्, व्यास प्रसादात् श्रुत्वान् एतद् गुह्यम् अहं परम्, एतद् गुह्यम् अहं परम्, योगं योगेश्वरात् कृष्णात्, योगं योगेश्वरात् कृष्णात्, साक्षात् कथयत स्वयं, साक्षात् कथयत स्वयं। जय मां। जय मां। इसके पश्चात अब आगे फिर कहते हैं, राजन संस्मृत्य संस्मृत्य, राजन संस्मृत्य संस्मृत्य संवादम इमम अद्भुतम केशवार्जुनयो पुण्यम हृष्यामि च मुहुर्मुहु, हृष्यामि च मुहुर्मुहु। राजन स्मृत्य स्मृत्य संस्मृत्य संस्मृत्य माने स्मरण कर करके, पुनः स्मरण कर करके, संवादम इमम अद्भुतम, इस अद्भुत संवाद को स्मरण कर करके, किसका, तो कहते केशवार्जुनयोः, केशव और अर्जुन के इस संवाद को, और कैसा, पुण्यम हृष्यामि च मुहुर्मुहु, पुण्यम इमम। तो अब देखिए द्वितीय विभक्ति का द्वितीय विभक्ति कहाँ कहाँ प्रयोग की गई है, द्वितीय विभक्ति एक वचन, तो कहते इमम पुण्यम अद्भुतम संवादम। राजन तो संबोधन है, तो हे राजन, हे राजन, इमम माने इस, पुण्यम माने कल्याणकारी, यानी पुण्य क्या, अद्भुतम अद्भुत, संवादम संवाद को। तो मूल रूप से कह किसको रहे हैं, तो कहते संवाद को सुनकर के मैं हर्षित हो रहा हूँ। तो संवाद कैसा है, तो कहते अद्भुत संवाद है। और कैसा है, बोले पुण्यम है। और कैसा है, यह, तो यह भी किससे जुड़ता है, संवाद से। पुण्यम किससे जुड़ता है, संवाद से। अद्भुतम किससे जुड़ता है, संवाद से। तो संवाद में द्वितीय विभक्ति प्रयोग है, तो इन सब में द्वितीय विभक्ति प्रयोग है। तो इमम पुण्यम अद्भुतम संवादम, इस अद्भुत पुण्यकारी संवाद को संस्मृत्य, संस्मृत्य माने पुनः स्मरण कर करके, स्मरण करके, स्मरण करके, मुहुर्मुहु, मुहुर्मुहु माने बार बार, हृष्यामि, हृष्यामि माने हर्षित हो रहा हूँ, प्रसन्न हो रहा हूँ। तो संवाद किसका, तो कहते कृष्णार्जुनयोः, कृष्ण और अर्जुन का संवाद है। दो के बीच में संवाद होता है, एक अकेले के बीच में संवाद नहीं हो सकता, तो दो के बीच में संवाद। जैसे वो होता है ना रामयो, रामयो माने ये जो है षष्ठी का द्विवचन। अगर हम कहें कृष्णस्य माने कृष्ण का संवाद, लेकिन कृष्ण एक अकेले तो है नहीं, तो अर्जुन भी है, तो क्या हो जाएगा, द्विवचन माने दो हैं, क्योंकि संवाद के लिए दो की आवश्यकता होती है। तो रामस्य एक वचन और रामयो द्विवचन, षष्ठी का द्विवचन रामयो। वैसे होगा कृष्ण अर्जुनयो, कृष्ण की जगह कर दिया केशव, तो केशवार्जुनयो,
केशवार्जुनयो माने केशव और अर्जुन के क्या, इमं पुण्यम अद्भुतम संवादम, तो केशव और अर्जुन के इस पुण्यकारी यानी कल्याणकारी अद्भुत संवाद को संस्मृत्य संस्मृत्य स्मरण कर करके मुहुर्मुहु हृष्यामि, बार बार हर्षित हो रहा हूँ। वो जो संवाद है मैंने सुना है उसको मैं सुन करके बार बार स्मरण कर करके हर्षित हो रहा हूँ, प्रसन्न हो रहा हूँ। ये पूरे अनुभव सुना रहे हैं धृतराष्ट्र जी को, धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं ये सब संस्मरण। तो इससे ये अर्थ स्पष्ट पता चलता है कि अर्जुन को तो बहुत कुछ ज्ञान मिला ही है, लेकिन अर्जुन के बाद अगर सबसे ज़्यादा ज्ञान मिला है तो संजय को मिला है, क्योंकि संजय की दिव्य दृष्टि से उन्होंने सब कुछ देखा, तो संजय को भी उस चीज़ का प्रभाव रहा, इसलिए उन्होंने इस बात को कहा है। तो हम 76वां श्लोक है इसका अभ्यास करते हैं कि राजन् संस्मृत्य संस्मृत्य संवादमिमम् अद्भुतं केशवार्जुनयोः पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मुहुः राजन् संस्मृत्य संवादमिमम् अद्भुतं केशवार्जुनयोः पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मुहुः। जी, अब इसमें अगर कोई ऐसे साथी हों जो इस श्लोक का पाठ करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि माता जी शुरू से करती आई हैं इसीलिए। जी, शायद माता जी का भी गला थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है ना माता जी? नहीं, हो जाएगा जी। बोलो। अगर कोई और साथी बोलना चाहे तो बोल सकते, वरना फिर माता जी बोलेंगे। कोई बोलना चाहता है? चलिए। राजन् संस्मृत्य संवादम् इमम् अद्भुतं केशवार्जुनयोः पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मुहुः। जय माँ। इसके पश्चात अब आगे फिर कहते हैं संजय ही कह रहे हैं धृतराष्ट्र के प्रति। अब कहते हैं तच्च संस्मृत्य रूपम मत्यद्भुतम हरेः विस्मयो में महान राजन हृष्यामि चा पुनः पुनः। अब संजय, चूंकि संवाद तो समाप्त हो गया, अब संजय वो सब चीज़ों को याद कर रहे हैं और प्रसन्न हो रहे हैं। तो अभी तक तो संवाद की बात कर रहे थे, अब उनको एक और चीज़ याद आ गई, वो बहुत ही अद्भुत है। तो क्या है? तो कहते हैं तच्च माने और, हे राजन भी इसमें प्रयोग किया गया है, दूसरी पंक्ति में है राजन हृष्यामि च पुनः पुनः। इसमें तच्च संस्मृत्य रूपम अत्यद्भुतम हरिः। तो कहते राजन हरेः माने हरि के, हरेः माने क्या है? हरि का संबोधन क्यों आया? भगवान विष्णु को हरि क्यों कहते हैं? श्री हरि विष्णु कहते हैं। हरि मतलब क्या? क्योंकि वो हरण करते हैं। किसका हरण करते हैं? तो पापों का हरण करते हैं, दुखों का हरण करते हैं, इसलिए शब्द आया हरि। जब किसी को कष्ट होता है तो कहते हैं हे हरि माने हे भगवान विष्णु हमारे दुख का हरण करो, इसलिए संबोधन आया हरि। तो कहते हैं राजन हरे माने हरि का या हरि के, क्योंकि संबोधन षष्ठी है, षष्ठी यानी संबंध कारक है। तो राजन हरे माने हरि के, तत् माने उस, अति अद्भुतम अत्यंत विलक्षण अत्यंत अद्भुत, रूपम माने रूप को भी संस्मृत्य पुनः स्मरण कर करके महान विस्मय चा, और बहुत आश्चर्यचकित होता हूँ मैं तो, और अहम पुनः हृष्यामि, और मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। तो पहले तो भगवान के और अर्जुन के, केशव और अर्जुन के संवाद को सुनकर के बार बार हर्षित हो रहे थे। अब कहते हैं कि भगवान ने जो रूप दिखाया था, अपना जो स्वरूप दिखाया था, उस अद्भुत बहुत अद्भुत स्वरूप को देख करके बार बार स्मरण करके
मेरे चित्त में आश्चर्य उत्पन्न हो रहा है, उसको मैं महान आश्चर्य उत्पन्न हो रहा है, और उसको मैं स्मरण करके बार बार हर्षित हो रहा हूँ, बार बार प्रसन्न हो रहा हूँ। माने भगवान का जो विस्मय का अर्थ आश्चर्यचकित हो जाना। तो जो चीज़ पहली बार देखी हो उसमें आश्चर्य उत्पन्न होता है, जो चीज़ बार बार देखी हो उसमें आश्चर्य उत्पन्न नहीं होता। तो संजय अगर हर्षित हो रहे हैं, संजय अगर विस्मय में है, तो इसलिए क्योंकि भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया है, और विराट रूप सहज नहीं है, हर कोई नहीं देख सकता विराट रूप। रामावतार में तो विराट रूप दिखाया ही नहीं है, कृष्ण अवतार में तो सबका सौभाग्य रहा, जबकि प्रभु श्री राम भी वही अवतार थे, वही रूप थे, लेकिन वहाँ पर नहीं दिखाया। अब ये एक अलग विषय है, क्यों नहीं दिखाया, उसका एक अलग है, जब आएगा विषय तब बताएंगे क्या कारण था कि उन्होंने विराट रूप नहीं दिखाया राम अवतार में। कृष्ण अवतार में बार बार उन्होंने रूप दिखाया, तब भी इस रूप को देखने का सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता है। तो अगर ये सौभाग्य हुआ तो उस स्थिति में आश्चर्यचकित हो जाती कि कितना सुंदर रूप है भगवान का, कितना विशाल रूप है। तब संजय कह रहे हैं धृतराष्ट्र से कि भगवान श्री हरि के उस विस्मयकारी रूप को देख करके मैं बार बार आश्चर्यचकित हो रहा हूँ, और बार बार मैं हर्षित हो रहा हूँ। तो बार बार हर्षित हो रहे हैं और बार बार आश्चर्य है उनको उस रूप को स्मरण करके, क्योंकि वो रूप तो नहीं दिखा रहे, रूप तो दिखा चुके, रूप तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दिखा चुके, लेकिन संजय के मन में वो स्मृति है, और वो स्मृति उनको बार बार हर्षित कर रही है, रोमांचित कर रही है कि अरे वो बहुत सुंदर हमने विराट रूप देखा, बहुत सुंदर गीता प्रवचन सुने, बहुत अच्छे से अर्जुन और कृष्ण का संवाद सुना हमने, बहुत अच्छे से उन्होंने पूरा व्याख्यान दिया, मैं भी जीवन धन्य हो गया। तो ये कथा सुनने वाले और सुनाने वाले बड़े महत्व के थे। तो अर्जुन को कथा सुनाई भगवान श्री कृष्ण ने, और लाभ मिला संपूर्ण जगत को। अब परिणाम कुछ भी हो, इसके बाद आगे जो आएगा उसको हम पढ़ते हैं, पहले इसका पाठ करते हैं फिर आगे बढ़ें। कि तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपम अत्यद्भुतम हरे, रूपम अत्यद्भुतम हरे, रूपम अति अद्भुतम, ऐसा है। तो रूपम अत्यद्भुतम हरे, विस्मयो में महान राजन, हृष्यामि च पुनः पुनः, तच्च संस्मृत्य रूपम अत्यद्भुतम हरे, विस्मयो में महान राजन, हृष्यामि च पुनः। जी माता जी, इसका पाठ कीजिए। जय माँ। जी, अब इसके बाद श्रीमद् भगवद गीता का अंतिम श्लोक, और अंतिम शब्द ही अपने आप में थोड़ा अलग भाव उत्पन्न कर देने वाला होता है। एक लंबी यात्रा थी, अंतिम तो नहीं, इसको हम अल्प विराम माने, पूर्ण विराम तो नहीं है, इसको बार बार करेंगे। पर फिर भी ये जो श्लोक है, चूँकि बहुत सुंदर श्लोक है, परिणाम क्या हो कुछ नहीं पता, लेकिन संजय यहाँ पर एक बहुत सुंदर बात बोलते हैं राजा धृतराष्ट्र के सामने। धृतराष्ट्र कौन? विपक्ष वाला। अर्जुन तो एक तरफ वाला है, पक्ष वाला है, पांडव है। धृतराष्ट्र तो जो सामने खड़े हुए, जो उनके धृतराष्ट्र के पुत्र हैं, धार्तराष्ट्रान हैं, उनके सामने ये कह रहे हैं। तो क्या कहते हैं इसमें कि यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः। तो जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण हैं, जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हों, और यत्र धनुर्धरा पार्थ,
और जहाँ पर धनुर्धर धनु को धारण करने वाले पार्थ हों, जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हों, जहाँ धनुष धारण करने वाले, गांडीव धारण करने वाले, क्योंकि अर्जुन के धनुष का नाम था गांडीव, तो जहाँ गांडीव धारण करने वाले धनुर्धारी अर्जुन हो, तत्र यानी वहीं पर, श्री माने संपन्नता, विजय माने विजय, भूति और विभूति, इसमें श्री विजय विभूति, ध्रुवाह नीति, और यह अचल नीति है। अचल नीति मतलब अचल नियम है, नीति है, सिद्धांत है। क्या है कि जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण हो और जहाँ पर अर्जुन हो, श्री संपत्ति, श्री माने संपन्नता होता है, श्री माने लक्ष्मी का संबोधन है, माता लक्ष्मी का, माता लक्ष्मी होती है धन संपत्ति से संबंधित श्री, इसलिए श्री अर्थात संपन्नता। विजय, विजय माने सफलता, विजय। भूति, भूति माने विभूति, विभूति माने ऐश्वर्य। ध्रुवाह अचल, नीति माने इसका विपरीत नहीं है, इसका अपवाद नहीं है, अचल है। अचल माने ये नियम कहीं चलता नहीं है, चलने से मतलब ये फ्लेक्सिबल नहीं है, जो है वो बिल्कुल स्पष्ट है, माने अटल है, अटल नियम है, अचल नियम है। क्या नियम है कि जहाँ भगवान श्री कृष्ण होंगे, जहाँ धनुषधारी अर्जुन होंगे, वहीं पर विजय होगी, वहीं पर विभूति होगी यानी यश होगा, वहीं पर संपत्ति होगी। इति मम मति, ऐसा मेरा मत है। इतना कह करके संजय जो है यहाँ पर समाप्त करते हैं। तो इसका हम पाठ करते हैं कि यत्र योगेश्वरः कृष्णो, यत्र योगेश्वरः कृष्णो, यत्र पार्थो धनुर्धरः, यत्र पार्थो धनुर्धरः, तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्, तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्, ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम, ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम, ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। यत्र योगेश्वरः कृष्णो, यत्र पार्थो धनुर्धरः, तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्, ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम, ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे मोक्ष संन्यास योगो नाम 18 हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। जी माता, इसका पाठ कीजिए, समापन कीजिए। यत्र योगेश्वरः कृष्णो, यत्र योगेश्वरः कृष्णो, यत्र पार्थः धनुर्धरः, यत्र पार्थः धनुर्धरः, तत्र श्री विजयमूर्ति, तत्र श्री विजयमूर्ति, ध्रुवा नीतिमर्ति मम, ध्रुवा नीतिमर्ति मम। जय मां। तो आज ये पूरा जो हमारा गीता जी का सफ़र था, यात्रा थी, ये जो लंबा हम सबका साथ रहा, अंतिम श्लोक था, यहीं पर समाप्त होता है। और ये जो गीता जी का ज्ञान है वो हम सबके जीवन में प्रकाश करे, हम सबको भगवान श्री कृष्ण की कृपा बनी रहे, और जो कृपा हम पर बनी वो बना रहे, श्री कृष्ण जी का संग बना रहे। और शांति पाठ करते हैं। और ये अंतिम प्रयास नहीं है, श्री गीता जी पर जो कुछ समझ बनेगी भविष्य में भी, उसको YouTube के माध्यम से या अन्य सेशंस के माध्यम से हम ये जो सामाजिक कल्याण का जो कार्य है वो करते रहेंगे। बार बार कहते हैं कि ये पूर्ण विराम नहीं है, ये फुल स्टॉप नहीं है, ये अल्प विराम है, माने इसके आगे भी हमारी जो है कक्षा चलती रहेगी। तो अभी फिर यहीं पर शांति पाठ करते हैं। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यंकरवावहै तेजस्वनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।